नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया दिन भर की 5 बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर गुवाहाटी से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 27वें सीआरपीएफ दिवस परेड को संबोधित करते हुए कहा, देश को सुरक्षित करने का काम सीआरपीएफ के जवानों ने किया है। 11-12 साल पहले देश में 3 बड़े हॉटस्पॉट थे जो कि देश की सुरक्षा के लिए नासुर बन गए थे, जिनमें जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद, माओवादी क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट शामिल थे। और तीनों जगहों पर हमें शांति स्थापित करने में सफलता मिली। नॉर्थ ईस्ट की शांति के लिए 700 सीआरपीएफ के जवानों ने अपना बलिदान दिया। नक्सलवादी इलाकों में 780 जवानों ने अपना बलिदान दिया। जम्मू कश्मीर में लगभग 540 जवानों ने बलिदान दिया। पूरे देश में 250 से अधिक जवानों ने अपना बलिदान दिया है। का काम, देश को सुरक्षित करने का काम सीआरपीएफ के जवानों ने किया है। मित्रों, 11-12 साल पहले इस देश में 3 बड़े हॉटस्पॉट थे जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नासूर बनकर उभरे थे। जम्मू कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद माओवादी क्षेत्र और हमारा उत्तर पूर्व। और आज तीनों जगह पे कमोबेश शांति स्थापित करने में हमें सफलता मिली। ये तीनों क्षेत्र एक जमाने में बम धमाके, गोलियां, बंद, ब्लॉकेड और विनाश का दृश्य सृजित करते थे। वही तीनों क्षेत्र आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर समग्र देश के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। मगर मैं देश की जनता को यह भी याद दिलाना चाहता हूं, ये तीनों क्षेत्र को शांत करने में मैं नॉर्थ ईस्ट की ही बात कर लूं तो नॉर्थ ईस्ट में 700 सीआरपीएफ के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उसके कारण आज नॉर्थ ईस्ट में शांति प्रवर्त रही है। नक्सलवादी क्षेत्र में 780 जवानों ने अपना बलिदान दिया है। जम्मू कश्मीर में लगभग 540 जवानों ने बलिदान दिया है और बाकी पूरे देश में 250 से ज्यादा जवानों ने अलग अलग जगह पे बलिदान दिया है। भाइयों, ये बलिदानियों के बगैर ये तीनों हॉटस्पॉट को आज विकास के रास्ते पे ले जाना असंभव होगा। सिर्फ आसाम की मैं बात करूं तो 79 जवानों ने आसाम में शांति प्रस्तापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मित्रों, ये जो बलिदान दिए हैं, कश्मीर में हो, माओवादी क्षेत्र में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो या आसाम में, एक कोई यहीं के नहीं थे। देश भर से आए हुए लोगों ने कश्मीर को बचाने के लिए, हमारे आसाम को बचाने के लिए अपना खून बहा है। और देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती है। इनका ये बलिदान सालों सालों तक इतिहास में स्वर्ण अक्षर से अंकित होगा। आज का ये समारोह दूसरी एक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीआरपीएफ के 86 साल के इतिहास में पहली बार आज सीआरपीएफ का स्थापना दिन का परेड उत्तर पूर्व में हमारे आसाम में मनाया जा रहा है। ये हम सब के लिए, पूरे उत्तर पूर्व के लिए गौरव की बात है। 86 साल कल एआई समिट में यूथ कांग्रेस किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस पार्टी का विरोध निंदनीय है। यह सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि देश के खिलाफ एक जुर्म है। माफी मांगने की बजाय कई कांग्रेस नेता इसे सही ठहरा रहे। ये बहुत शर्मनाक है। जब देश के हित की बात हो तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की हताशा है क्योंकि वे चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं और अब देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। सब जगह प्रशंसा हो रही थी और विश्व के बहुत प्रमुख देशों का हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट और कई जाने माने हस्तियां भारत का तारीफ करके एकजुट बहुत अच्छा काम चल रहा था। उस समय
कांग्रेस के यूथ कांग्रेस वर्कर्स के कुछ लोगों ने वहां आकर के नंगा नाच किया और सबने तस्वीरें देखी और रात भर इसका जो प्रतिक्रिया आए हैं देश भर से, जितना भी इसका निंदा किया जाए बहुत कम है। ये एक गलती नहीं है, ये एक अपराध है। देश के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध काम किया है कांग्रेस वालों ने। हमने सुबह उठ करके ये सोचा कि अगर कांग्रेस पार्टी में देश के प्रति थोड़ा भी उनका सोच विचार सोचा कि हम आत्ममंथन करके माफी मांगेंगे, तो सुबह जब हमने देखा माफी मांगने की जगह उल्टा कई कांग्रेसी नेता ये नंगा नाच को जायज ठहरा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये युवाओं का आक्रोश है। अगर युवाओं का आक्रोश को देश को बदनाम करने के लिए, दुनिया के सामने में भारत को बदनाम करने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता है। जब देश हित में कोई भी काम होता है उसमें सरकार किसी का भी हो, इसमें राजनीति नहीं होती है। और जब देश का प्रतिनिधि करता है उसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होती है। यूनाइटेड नेशन में या किसी भी देश में जब कोई भी किसी भी दल के हो, किसी भी वर्ग के, जब भारत के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होता है तो देश को ले जाते हैं और देश के लिए बोलते हैं। उसमें कोई आपस में तू मैं करने का कोई जगह नहीं होते हैं। लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का हताशा, क्योंकि वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं, लोगों को भरोसा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अब ये देश का खिलाफ बन गए हैं। हम तो कहते हैं कि कांग्रेस वाले अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को मुआवजा देने पर कहा, हमने 16 जून 2025 को 11,690 किसानों और उनके परिवारों को 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि वितरित की थी। प्रदेश में आपदा प्रबंधन में प्रथम प्रतिक्रियार्ता आपदा मित्र हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़े अभियान को हाथ में लिया। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल को आगे बढ़ाने का काम किया। खासतौर पर 25 जनपदों में 29,772 युवा स्वयंसेवक, जिनमें एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारतीय स्काउट्स एंड गाइड्स को प्रशिक्षित करके उनके साथ हम लोगों ने आपदा मित्र प्रबंधन से जुड़े सभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। होने के अवसर पर उन सभी परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार हमेशा उनके साथ में है और उनको हर संभव सहयोग करने के लिए हमेशा उनके साथ तैयार रहेगी। इससे पहले भी हम लोगों ने 16 जून 2025 को 11,690 किसान या उनके आश्रित परिवारों को 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि वितरित की थी। और आज ये सभी परिवार उससे आच्छादित हो रहे हैं और मैं सभी जिलाधिकारियों से इस बारे में कहूंगा कि वे ससमय प्रयास हो कि आज या कल तक ये पैसा सभी उन आश्रित परिवारों को या उन किसानों के खाते में ये पैसा हर हाल में पहुंच जाए। ये सभी 75 जनपदों के जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश के अंदर आपदा प्रबंधन में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वह आपदा मित्र हो सकता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए एक बड़े अभियान को हाथ में लिया है आपदा मित्र के रूप में। और मुझे इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है।
खासतौर पर 25 जनपदों में 29,772 युवा स्वयंसेवक, जिनमें एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट एंड गाइड को प्रशिक्षित करके उनके साथ हम लोगों ने आपदा मित्र प्रबंधन से जुड़े हुए सभी प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और इसके लिए इन समस्त स्वयंसेवकों को 7 दिवसीय एक प्रशिक्षण के साथ भी जोड़ा गया है। इसके लिए इन्हें इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट, आपदा मित्र ट्रेनिंग, मॉड्यूल आईडी कार्ड और प्रमाण पत्र इसके लिए उन्हें प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट में विभिन्न प्रकार की आपदा से बचाव के 15 आइटम, जिनमें लाइफ जैकेट है, सर्च टॉर्च है, मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स है, गम बूट्स हैं, सेफ्टी हेलमेट है, सेफ्टी चश्मा है, रेन सूट है। ये सभी प्रकार से जो मिला दें तो कुल आइटम 15 प्रकार की आइटम उस किट में है। और ये किट उन्हें उपलब्ध करवाने के साथ ही प्रदेश सरकार ने समस्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज कसौली स्थित सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में टीडी यानी कि टेटनस एंड एडल्ट डायफेथेरिया वैक्सीन लॉन्च की। इस अवसर पर उन्होंने भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे विश्व का सबसे बड़ा और व्यापक टीकाकरण अभियान बताया। उन्होंने रेखांकित किया कि स्वास्थ्य विभाग 12 घातक बीमारियों से बचाव के लिए 11 प्रकार के टीके तैयार कर रहा है, जो देश की स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मैं यहां आपसे ये भी बात करना चाहता हूं कि हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, यूआईपी जिसको हम कहते हैं, वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। 12 किस्म के वैक्सीन्स और 11 किस्म की वैक्सीन्स और 12 किस्म के हमारे प्रिवेंटेबल डिजीजेस से बचाव करने के लिए ये वैक्सीन बनती है। और उस वैक्सीन में आपका बहुत बड़ा योगदान है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। अभी आज हमने टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया के लिए जो तैयार किया है, उसमें मुझे बताया गया है कि सीआरआई ने 75 लाख डोजेस यूआईपी अप्रैल में 2026 में हमारा जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें सीआरआई का कंट्रीब्यूशन 55 लाख डोजेस का 2026 में होगा। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। और ये प्रोटेक्शन एडोलेसेंट को देगा, प्रेग्नेंट वुमेन को देगा, एडल्ट्स को देगा। इसके लिए मैं यहाँ के साइंटिस्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ऑफिशियल्स ऑफ द डायरेक्टरेट, इन सबको मैं बधाई देता हूं। और इस बात के साथ कि आप निश्चित रूप से सीआरआई को इसी तरीके से आगे ले जाएंगे। मित्रों, सिर्फ आपकी समझदारी के लिए आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, मैं आपको सिर्फ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की थोड़ी बेसिक्स बता देना चाहता हूं। हम सब लोग स्वास्थ्य विभाग के बारे में चर्चा करते हैं तो कभी कोई नेग्लिजेंस हो गई, कोई केयरलेसनेस हो गई, तो उसकी बड़ी बड़ी खबर छपती है और हमारे दिमाग में आता है कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कैसा काम चल रहा है। मैं उसके लिए बुरा नहीं मानता हूं, क्योंकि नेग्लिजेंस को ध्यान में लाना हमारे पत्रकार बंधुओं का काम है और हमें उसको ठीक करना जरूरी भी है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग कोई छोटे काम नहीं कर रहा है, बहुत बड़े काम कर रहा है। और मैं जब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करता हूं तो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो दुनिया का लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण का कार्यक्रम है, यह टीकाकरण का कार्यक्रम कैसा है इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। 140 करोड़ के देश में हर साल हमारे 2 से 2.5 लाख बच्चे पैदा होते हैं। हर साल 2.5 लाख के आसपास माताएं गर्भवती होती हैं। हम एक एक बच्चे को जिस दिन माता कंसीव करती है, गर्भवती होती है, उस दिन से लेकर हमारी आशा वर्कर हमारे यूविन पर जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शासन को जनता के द्वार तक ले जाने के उद्देश्य से सीएम जन सुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली वासी घर बैठे अपनी समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा ईडब्ल्यूएस एडमिशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोलने की भी घोषणा की ताकि प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहे। वहीं भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के हंगामे पर सीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए इसे देशद्रोही मानसिकता करार दिया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भव्य आयोजन में ऐसा व्यवधान डालना बेहद शर्मनाक और उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जब पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा हो तब ऐसी ओछी राजनीति राष्ट्र की साख को नुकसान पहुंचाती है। की ओर से हमने सीएम जन सुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप इसकी शुरुआत की है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों प्रकार से दिल्ली की जनता अपनी समस्याएं सरकार तक बहुत ही आसानी के साथ पहुंचा पाएगी। हमारे कॉल सेंटर इस पे काम करेंगे, पूरा फीडबैक सिस्टम इसमें रहेगा और अपीलेंट अथॉरिटी भी रहेंगी। तो इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली के हर कोने की समस्याओं को सुनना और उनको समाधान देने का ये प्रयास है। साथ ही हमारे ई डिस्ट्रिक्ट की जो 75 सेवाएं दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई है उन सबको भी हमने 7000 सीएससी सेंटर जो है उनके साथ जोड़ा है, जो कि पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पे सीएससी सेंटर पहले से ही उपलब्ध है। दिल्ली का कोई भी नागरिक वहां जाकर के मात्र 30 रुपए में दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई 75 सेवाओं का लाभ ले सकता है। और शिक्षा विभाग के द्वारा जो ईडब्ल्यूएस एडमिशन्स के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला गया है, ये भी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि हम मान सकते हैं, क्योंकि इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एक तो बहुत ही आसानी से बच्चे अपने एडमिशन फॉर्म की रिक्वेस्ट के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। और जो लीकेजेस सिस्टम में हुआ करती थी, जो करप्शन होते थे, जो डुप्लीकेसी होती थी, जो सारी गड़बड़ियां उस सिस्टम में होती थी, उसमें एक बैरिकेटिंग बहुत बड़ी इसके कारण से हो पाएगी। आधार लिंक हमने इसे किया है ताकि हर बच्चा एक ही फॉर्म अपना भर पाए और उस फॉर्म में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी होने के चांसेस जो होते थे वो खत्म हो। हर बच्चे का अधिकार है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन लेने का और पूरी तरीके से सरकार पारदर्शी रूप में इन सब कामों को कर रही है। मैं दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाती हूँ कि सरकार डिजिटल रूप में काम करते हुए फैसिलिटी भी देगी, ट्रांसपेरेंसी भी देगी और करप्शन फ्री गवर्नेंस भी देगी दिल्ली की जनता को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी का धन्यवाद। और आपने इसको लेकर ट्वीट भी किया है कांग्रेस के। अब इसको उन्होंने जायज ठहरा, कहा कि हम गांधी जी के वंश हैं, सर्चलाइट से सही कल भी लड़े थे, आज लड़ेंगे। और राहुल गांधी ने भी बेहद शर्मनाक कार्यवाही है ये कांग्रेस की ओर से। छोटी मानसिकता, देशद्रोही मानसिकता मैं ये मानती हूं, क्योंकि आज जब पूरा विश्व भारत को देख रहा था, इतना बड़ा इवेंट हमारे देश में हो रहा था और इतने प्रोस्पेक्ट देश के उसके साथ जुड़े थे, बहुत छोटी मानसिकता के साथ जो ड्रामा उन्होंने वहां पे किया, पूरा देश उनके ऊपर थूथू कर रहा है। कांग्रेस की मानसिकता इससे दिखाई देती है कि देश बढ़ता हुआ उन्हें कभी भी न पहले अच्छा लगता था न आज अच्छा लग रहा है। तो बहुत शर्मनाक है और मैं इसकी भर्त्सना करती हूँ। फिलहाल दिन भर की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।